सतगुरु ऐसे मिले जैसे दरिया नीरा, मन की कर्तव्य हो जाए निर्मल किया गीता ये माया के अंध है योनिया में हो गया मेरा गंदा पिंड था श्री सद्गुरु ईसा तुम दाता हो धर्म के मेरे करो पाला पद पद घबराते साहिब गरीब सतवारे सब संत श्री सकल संतों परम पूज्य प्राप्त स्मरणीय आज हमारे सतगुरुदेव का 34वां निर्वाण दिवस 13 अप्रैल 1990 तो स्वामी जी अपनी ज्योति में समा गए थे। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के तपोबल से, उन्हीं के विचारों से, उन्हीं के भाव से आज ये हमें यह महापुरुषों के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। संगत से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे पास जो बैठे इसकी माइक के बाद निकल इस आश्रम की जो देख रेख कर रहे हैं स्वामी दीनदयानंद जी महाराज, अभी आपके समक्ष पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज, पूज्य मेरे जितने संत समाज बैठा है सभी के चरणों में ध्यान करता था। आदरणीय हमारे प्रोफेसर भाई राम कुमार जी, रमेश जी, ऋषि जी और जो भी गुरुदेव के प्राणी शिष्य, हमें एक बात का तो यहाँ खुशी महसूस हुई कि संगत की कैपेसिटी बहुत है। ये स्वामी आत्मानंद जी की कृपा है। जैसे अभी मेरे महापुरुष उपदेश दे रहे थे तो मैं देख रहा था, सुन रहे थे, किसी का मन दौड़ नहीं रहा। ये आपके ऊपर किन की कृपा है स्वामी आत्मानंद जी? क्योंकि आप एक ऐसे महापुरुष के शिष्य हो। एक बार स्वामी जी हरिद्वार से यात्रा करके आ रहे थे, रास्ते में कहीं भी रुके, भिक्षा के लिए कहा होगा वो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन स्वामी जी का अपमान कर दिया।
अपमान के बदले श्राप नहीं दिया। पास भगत था, उसकी गुस्सा बहुत हो, उसकी और आंख से निहारा, क्योंकि उनकी नैनों में हरि नाम का नशा था। उस भगत की भी हिम्मत नहीं थी, वो भी शांत हो गया जब उनके दर्शन नैनों का दीदार हुआ। और जाके किसी तालाब के किनारे बैठ गए और थोड़ी देर के अंदर जो है जिसने अपमान किया उसने आभास हो गया कि आपने बहुत बड़ा अपमान किया, क्योंकि वो महापुरुष थे, बुरी भली उनके नहीं व्यापे, ना बुरा मानते थे ना कोई भला करता तो गफलत में आते थे, मान और अपमान दोनों से ऊपर। बुरी भली उनके नहीं व्यापे, एक नजर में आई, साथ साथ में ब्रह्म रूप है, भरम रहा कथनाई, साथ साथ में ब्रह्म रूप है, भरम रहा कथनाई। किसी का बुरा नहीं सोचते। ऐसे महापुरुष को हम क्या कहते हैं? वो भगवान थे, भगवान। आज तो मानो इस बात को कि वाक्य में वो 16 घंटे आए थे, लेकिन इस 16 के अंदर नारायण थे, वो नारायण भगवान। जो महापुरुष 30 वर्ष तक जिनका इतना त्याग हो, पानी रोटी को डाली, पानी डाल लिया, उसको पी लिया, मस्त, कोई फ्रूट की जरूरत नहीं, ड्राई फ्रूट की जरूरत नहीं, दूध की जरूरत नहीं, सीप की जरूरत नहीं, मखनी की जरूरत नहीं, मलाई की जरूरत नहीं, दही की जरूरत नहीं, किसी उड़द की जरूरत नहीं। तो हम महापुरुषों का दिन मना रहे हैं यार। मैंने आभास किया, मैं जो देख रहा था, जो भी भगत यहाँ आता था ना, वो आते ही गुरु महाराज को वाणी की माला पहनाना चाहता था। एक वाणी जरूर बोलता, मैं देखा, मैंने मेरी माताओं को, मेरी बहनों को भी देखा, इधर मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई बैठे, मैंने इनको भी देखा। वो एक वाणी बोल के गुरुदेव के जो है ना माला जरूर करती थी इसमें। तो ये संस्कार किनके हैं? स्वामी आत्मानंद। एक एक वाणी उमंग थी, जिसका नंबर ले जाना शायद वो महसूस कर गया होगा। और मैं इस संगत से भी प्रार्थना करना चाहूंगा, संत का आवेश या संत में गुस्सा नहीं होता। संत के गुस्से को ऐसे समझो जैसे पानी के ऊपर लाठी मार दी तो निशान परिमाण। इनकी मर्जी महापुरुषों की, किसी ने कुछ बुलाया होगा तो ठीक बुलाया होगा। तो इसलिए जो स्वामी आत्मानंद जी ने हमारे को नियम दिए थे, हम उन्हीं नियमों के ऊपर अटल रहे। क्योंकि यहाँ की संगत की स्वामी जी मैं इसलिए भी बड़ाई करना चाहता हूं, ऐसे त्यागी तपस्वी ओंकारानंद जी महाराज और उनके बाद स्वामी आत्मानंद जी, ओंकारानंद जी को तो नहीं देख पाए, लेकिन आत्मानंद जी का दीदार बहुत किया। और ये बाणा आत्मानंद जी ने दिया मेरे बाणे के गुरुदेव हैं। इस वर्ष 5 अप्रैल 1988 को मैंने मौन खोला खड़े के अंदर, तो बाणा देने के लिए महापुरुष बहुत आए थे, 400 महात्मा भी बैठे थे। जिस वक्त चद्दर को उठा के लेके चले तो आवाज दी, ये बाणा इन संतों को अपने हाथ से देगा, कोई और नहीं देगा। ये 5 अप्रैल 1988 खंड की बात बता रहा हूं। तो इसलिए मेरे गुरुदेव भी, यहां से बहुत कुछ सीखा मैंने, यहाँ की माइयों की सेवा भी देखी मैंने,
उस वक्त खंड जो है ना यहाँ से बिस्तर अनेक जाते थे, ट्राली भर के ले जाता था। रेजे के बनाए हुए जो है ना यहाँ गद्दे रिजाई होती थी और वो भगवा होते थे सभी, वो सभी भगवा होते थे। और वो इतने जो है ना भाव से बनाए हुए थे, इतने प्रेम से बनाए हुए थे कि अगर श्रद्धालु था, अगर उसके ऊपर लेटता था तो उसे धन मिलता था, सेवा मिलती थी। वो ऐसे जो है ना यहाँ का प्रसाद था। क्योंकि भाई जो कृष्ण पूछना चाहता था कि गुरुद्वारे में लंगर में अगर सेवा कर रहे हो, लंगर में खाने का कोई पाप नहीं होता, ये हमारा नियम है। गुरु महाराज का भोग लगा हुआ प्रसाद अगर आप ग्रहण कर रहे हो तो पाप नहीं कर रहे। लेकिन कई बार संत परीक्षा लेता है। एक बार भाई मंच की जो है ना छोटा सा वृत्तांत आपको बनाना चाहूंगा। भाई मंच गुरुद्वारे के अंदर इतनी सेवा करता था, इतनी सेवा करता था, पूरे संगत के दिल में बस गया हो। हर कोई कहता था ये तो सेवा की मूर्ति है, मंच तो सेवा की मूर्ति है। लेकिन आखिर में ऐसा समय आ गया, वो गुरुदेव के पास ही आ गया। संतान नहीं थी, एक लड़की थी, उसकी शादी कर दी थी और साथ वो देवी भी साथ आ गई। और भी सेवा जो है ना बढ़ गई गुरुद्वारे में, तो और चर्चा बढ़ गई कि भाई मंच जो है ना बहुत सेवा करता है, बहुत सेवा करता है। तो एक दिन गुरुदेव जैसे महाराज जी ने आज आपको बताया, उन्होंने पूछा सेवा तो करता है लेकिन भोजन कम करता है। बोले जी भोजन तो लंगर में करता। बोले फिर क्या आसान करता है? अगर भोजन लंगर में करता है तो सेवा का क्या आसान करता है? उस भगत का कमाल, उस वाणी को हृदय में ले लिया भाई मंद ने और अगले दिन एक सेवा और शुरू कर दी। कोहरा लिया, थोड़ा रस्सा लिया, बढ़ने जावे, लकड़ियों को काट के जावे, दुकान में भेजा है और उसकी जो इनकम हुआ है गुरुदेव के गुल्लक में डाल दे। ये बात भी संगत के पास चली गई कि वे भाई मंच तो कमाल, वही सेवा की मूर्ति है। बात गुरुदेव तक भी चली गई। सेवा करते करते भाई मंच की बहुत बड़ाई हुई। एक दिन गुरुदेव ने और जबरदस्त परीक्षा लेनी थी। जिस वक्त वन में लकड़ी लेने के लिए जा रहा था और लकड़ी लेके चला तो मौसम खराब होने के कारण आंधी आ गई। रास्ते में एक कुआं था, वो कुआं ना दिखते हुए जो उस कुएं के अंदर पड़ गया। और जिस वक्त भाई मंच कुएं के अंदर पड़ा तो गुरुदेव सत्संग कर रहे थे और अपनी स्टेज को छोड़ के अपने सेवक मंच की ओर दौड़ पड़े और संगत से कहा कि मेरे पीछे आ जाओ। जाके देखते तो कुएं के अंदर भाई मंच पड़ा हुआ है। रस्सा नीचे कर दिया जाता है, आवाज देते कि मंच बाहर आ जा। बोला नहीं, बाहर नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएगा? मेरे गुरुदेव के भंडार के लंगर की लकड़ी है, पहले लकड़ियों को निकालो, मैं बाद में आऊंगा। और ये वाणी गुरुदेव भी सुन रहे थे। पहले लकड़ियों को निकाले और उसके बाद भाई मंच जब बाहर आया तो गुरुदेव जो पास खड़े थे, वो छोड़ा उसने ये भी देखा इसका छोड़ा कैसा, इसके मिट्टी लगी हुई है। गुरुदेव ने अपनी छाती के लगा लिया। और आज गुरु ग्रंथ साहब के अंदर अगर गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेकते हैं तो भाई मंच को भी हम मत्था टेकते हैं। तो भाई सेवकों की तो लीला निराली है, संतान की भी लीला निराली है। इसलिए अपने मन को, अपनी सुरती को गुरुदेव में लगाए रखे। जो नहीं सारा किया अपने मन को टिका के रखे। मन
मन के मते न चालिए मन के मते अनेक और ले छाड़े मझधार में ना बली लगे ना ठीक। तो महाराज संत ज्योतिराम जी ने मन के बारे में एक वाणी, संत ज्योतिराम जी कौन थे? भावानंद जी के जबरदस्त प्रेमी। आपने कभी देखा हो पुस्तक में भावानंद जी का और महाराज संत ज्योतिराम जी का एक ही फोटो। और उसके बाद ओंकारानंद जी का और योगानंद जी का बहुत स्नेह था। और उसके बाद स्वामी दीप्तानंद जी का और आत्मानंद जी का भी बहुत स्नेह। तो महाराज संत ज्योतिराम जी मन के बारे में एक अपनी वाणी के अंदर बता रहे हैं, ए मेरी तेरी हो बेघुटी रे मनी राम, मेरी तेरी हो बेघुटी रे मनी राम, हो बेघुटी रे मनी राम, मेरी तेरी हो बेघुटी रे मनी राम, मेरी तेरी हो बेघुटी रे मनी राम। कर्म उपासना धूम धाम में खोया समय समान, कर्म उपासना धूम धाम में खोया समय समान, काम क्रोध मद लोभ, काम क्रोध मद लोभ ऐसी नहीं है मेरी तेरी हो बेघुटी रे मनी राम, मेरी तेरी हो बेघुटी रे मनी राम, हो बेघुटी रे मनी राम, मेरी तेरी हो बेघुटी रे मनी राम। तीरथ व्रत व्रत तन कीने पाया न विश्राम, तीरथ व्रत व्रत तन कीने पाया न विश्राम, सतगुरु चरण शरण कमलीति, सतगुरु चरण शरण कमलीति, हो मेरी तेरी हो बेघुटी रे मनी राम, मेरी तेरी हो बेघुटी रे मनी राम, हो बेघुटी रे मनी राम, मेरी तेरी हो बेघुटी रे मनी राम, मेरी तेरी हो बेघुटी रे मनी राम। सतगुरुदेव जी हमें बता रहे हैं कि मन के मते न चालिए मन के मते अनेक ले छाड़े मझधार में ना बली लगे ना। मेरे आदरणीय भाई प्रोफेसर रामकुमार जी ने बताया था 2 लाइनें, या किसी भोगों को चुन लो या फिर सतगुरुदेव की शरण में जुड़े रहो। जिस वक्त हम शरण में जुड़े रहेंगे ना, अगर उनकी कृपा से आप घर में रहे हो, वो आप भोग भी भोग रहे हो, लेकिन मर्यादा में है कि अगर भोग भोग रहे हो तो पाप नहीं है, क्योंकि ये संसार परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे मट्टी जो है मीठा खाना चाहेगी, अगर खांड पे बैठेगी तो मीठा मुंह भी करेगी, उड़ जाएगी।
अगर वही मक्खी लाड़ पे बैठ गई, मीठा मुंह तो हो जाएगा पर उड़ नहीं पाएगा। इसलिए महापुरुषों ने बताया जितना मर्यादा के तहत मोह है इतना, अति नहीं। तो ये अंदर की बीस की एक संगत को भाई ने इशारा किया था। क्या इशारा कहा था? कहीं आना है नहीं जाना है कि दिल का मैल मिटाना है, और तू जरा गरीबी है भाई, तेरा यही का यही ठिकाना। कुछ वार नहीं कुछ पार नहीं, ये कहने सुनन की बातें है, और कोई मां नहीं कोई बाप नहीं, ये झूठा धक्का नाता है। कोई गुरु नहीं कोई चेला नहीं, कोई गुरु नहीं कोई चेला नहीं, ये रमता पुरुष अकेला है। और शब्द स्वरूपी रहे शरीर ईसा संत करीब को, हरदम दिखे सब व्यक्ति। परमात्मा मेरा गुरु है, वो मेरा स्वामी आत्मानंद, मेरा ओंकारानंद, स्वामी भावानंद, वो सब में दिखता है इस वक्त हम अंदर जुड़ जाते हैं। कोई घट मेरे गुरुदेव के बिना खाली नहीं, वही दिखता है। तो साहिब बता रहे हैं कि कर्म उपासना धूम धाम में खोया समय तमाम, लुटेरे घर से नहीं निकले। काम क्रोध मद लोभ की ऐसी नहीं रे लगाम, उनकी लगाम नहीं, खुले छोड़ दिए घोड़े। सुबह उठते बच्चे को ये पता नहीं है तेरी माँ है, उसको ये पता नहीं है तेरा पिताजी है, पता नहीं दादा को क्या बोलता है, दादी को क्या बोलता है, माँ को क्या बोलता है। क्या हो गया इस समाज को? प्रथम गुरु माता और पिता, प्रथम गुरु माता पिता, रक्त बिंदु के जो है दाता, जिनके रक्त से ये चूड़ा पड़ा, अपना रूप दे के संसार में जो है हमें भेजा, उसके हमें ऋणी रहने चाहिए। ऋणी पर ऋण कर नहीं सकता, जैसे गुरुदेव के ऋणी रहते हैं। लेकिन आज बच्चों के अंदर संस्कार अपने माँ बाप को, औलाद के ऊपर कितनी कसौटी करी, कितनी बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी प्रहलाद भटका नहीं, कहीं अटका नहीं, कोई झटका नहीं आ गया, निर्भय होके चलता रहा, कोई परवाह नहीं। और अपने पिताजी को हमेशा पिताजी कहा, अनादर नहीं किया अपने पिता का, कभी अनादर नहीं किया। तो इस सत्संग में जो है संत आपको यही उपदेश देते हैं। अगर घर में कोई लड़की आई है जिसको आप बहू कहते हो, तो बेटी समझ के जो है उसको रखोगे तो घर स्वर्ग के समान रहेगा। अगर उसको बहू मानोगे और बहू मान के आदेश देते रहोगे तो घर की मर्यादा भंग हो जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी है, आपकी लक्ष्मी हो। अगर घर में सुखी रहना चाहते हो, बुजुर्ग भी जो है ना अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, लेकिन आप संस्कार माँ बाप से दादा दादी से लेना ही नहीं चाहते, ये तो खूब डालती है। आपको संस्कार वाला ये है, ये उठा के एक बच्चा उधर बैठ जाए, उधर बैठ जाए, इसी को लगता है ये उनका स्टार हो गया। महात्मा को स्टार नहीं मानते तो फिर भी आप लोग तो स्टार बोलेंगे। जो हमारी इच्छाओं को वासनाओं को और खिला रहा समाज में, वो स्टार नहीं हो सकते। स्टार ये लाल बना पारे ये हो सकते हैं, क्योंकि वासनाओं को इकट्ठा करते हैं हमारी। हमें जो कुटी बताते हैं संसार में तेरी इच्छा फैसला इतनी खिली पड़ी उसको समेट, और जिस वक्त समेट के इस लाइन में लगाएगा तो आनंद आएगा। एक एक सांस में राम का नाम बजेगा तो आनंद आएगा। सासा पारस भेद हमारा, और जो खोजे सो उतरे पारा। श्वासा पारस आदि निशानी, जो खोजे सो हुए दरबानी। हरदम नाम सुभंगम सोई,
क्योंकि आवागमन बहुड़ना हुई तो मेरी बंदी छोड़ में लीला करी स्वामी आत्मानंद जी ने और चले गए तो इनके सत्संग लगा के चले गए। और ये सत्संग अगर करते रहेंगे, इनके दिन को मनाते रहेंगे, इनको मान लिया ये मर्यादा मेरे के नहीं कर रहे, लेकिन किसी दिन मर्यादा बढ़ जाएगी अगर आते रहेंगे। आना ही छोड़ देंगे फिर तो गड़बड़ है। इसलिए दबार धनी के ऊपर रहे गुरुदेव के और धक्के धनी के खाए, कब हो धनी निभा दिया द्वार छाड़ नहीं जाए, उसकी मर्जी है। तो इसलिए महाराज संत ज्योतिराम जी अपनी वाणी के अंदर पीछे से छाप लगा के क्या कहते हैं, संत ज्योतिराम समझ का देना। अगर समझ करोगे तो मिलाप हो जाएगा। और कबीर साहब के कहें कबीर सुनो भाई साधो, सुनो तो यही साध भी लो। कब साधोगे? सर्वण मनन में निधासन, जो सुख नित प्रकाश विभु नाम रूपी आधार, और मति न लखे जी मति लखे सो मैं सुख अपार। हे दाता हे सतगुरुदेव, मुझे वो सुख चाहिए जो नित्य हो, जो प्रकाश से भरपूर हो, और मुझे ऐसा प्रकाश भी नहीं चाहिए ये ट्यूब का इधर है पगली साइड नहीं है फैला हुआ। लेकिन उस प्रकाश को, उस आनंद को कौन देख पाएगा? जिनकी मति सत्संग के द्वारा शुद्ध हो जाएगी, इन संतों के दर्शन से शुद्ध हो जाएगी। महापुरुषों के निर्वाण दिवस पे आके याद करके वाणी की माला चढ़ाएंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। तो गुरु सर ने महापुरुषों ने बताया सूर्यज्ञानी अहंकार में, सूर्यज्ञानी अहंकार में हो गए लोटम पाओ, अरे अहंकार छोड़कर लीजिए सतगुरु की निज ओट। तो महाराज संत ज्योतिराम जी का अपनी वाणी में बता रहे हैं, गुरु शरण जाके ओ होता है आत्मज्ञान, गुरु शरण जाके 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 होता है आत्मज्ञान। कहाँ मिलता है हमें आत्मज्ञान? गुरुदेव की चरणों में। इसलिए मैं केवल संगत से एक ही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे महापुरुष जैसे आत्मानंद जी थे ना, इस दास का बहुत जीवन संतों के अंदर बीता है। मैं 74-75 से संतों की शरण में आया था और इन महापुरुषों के द्वारा अनेक ऐसे सिद्ध पुरुषों के दर्शन हुए और ऐसे ऐसे महापुरुषों के भी दर्शन हुए हैं जिनका नाखून से लेके और माथे तक पूरी की पूरी चमक थी। ये सारी कृपा की दीन संतों की। इसलिए मैं संगत से जो है यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि सिद्ध पुरुषों की भूमि में, इन त्यागी पुरुषों की भूमि में जबरदस्त करोटी भी आई, लेकिन मैं संगत को और महापुरुषों को मैं हृदय से धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि वो विचलित ना होके बराबर आश्रम में जो है ज्योत भक्ति का काम करते रहे। और ये उसी का प्रताप है
ये तो कम दिख रहा है, या तो बहुत कुछ विकास होगा, ये भी सच्चाई है। क्योंकि कई आश्रम मैंने देखे हैं और उनपे कोई भी महापुरुषों के स्थानों पे आती है, जैसे निरंजन के अंदर आई थी। मैं 1990 के अंदर जब सेवा करने के लिए गया था, 14 एकड़ का जमीन का बाग था, एक गिलास स्टील का नहीं भाई, गिलास स्टील का। और आज उस आश्रम को देखे ना, तो दिन में 500-400 आदमी जो है बंदगी करने जाते हैं, मत्था टेकने जाते हैं। इस तरह किसी भाई ने ध्यान करना है तो 13 महीने में जाए ध्यान कक्ष में। किसी ने इलाज करवाना है तो उस दायरे के अंदर जाए। किसी ने कीर्तन करना है तो स्वामी के समीप बैठ के करे। और यहाँ तक मैं ये भी देखता हूँ कि मानव तो प्रेम करता है, वहां का जीव जंतु और पशु भी स्वामी से प्रेम करते हैं। ऐसे हमारे आत्मानंद जी थे, जिसने भी मिले वो हर कोई हो गया, आत्मानंद जी मेरे बहुत प्यारे थे। आप हिसाब लगाना हो क्या। कई बार सांप आते हैं, मत्था टेकने गुरुदेव को चले जाते हैं। कई बार मोर आते हैं, नमस्कार करते शीशे के मुंह लगा के बाहर चले जाते हैं। तो भैया संत जहां आते हैं, वहां की जमीन बोलने लग जाती है, वहां के पेड़ बोलने लग जाते हैं, वहां का जल बोलने लग जाता है, वहां की एक एक चीज बोलने लग जाती है। उदाहरण है मंसूर का, मंसूर मस्त क्यों हो गया, सरल फांसी पर गए, और जिस पर नौबत ये हुई, कैसा है वो देश, जिसकी खातर मंसूर ने स्वीकार कर ली फांसी। क्योंकि मंजूर नहीं की राजा ने। राजा ने कहा ये तेरी बहन को मंसूरी तो बिगड़ गई थी, तो भी बिगड़ गया, या तो इस लहने को संतों के पास जाना छोड़ दे, नहीं तो तेरा भी कत्ल कर दिया जाएगा। नवाब ने आदेश दिया, अपने बेटे का कत्ल करवा दिया गया। मंसूर की लाश, मरी हुई लाश, एक संत की कृपा से, फकीर की कृपा से अनल हक बोल रही, अहम ब्रह्मास की मरी हुई। राजा ने कहा ये हिंदू है, हिंदू क्रिया करते हैं, अग्नि में जो इसका संस्कार कर दिया जाए। जिस वक्त अग्नि से वो राख क्या हुई, वो राख भी अनल हक बोल रही है। लेकिन फिर राजा ने एक आदेश और दिया कि हिंदू गंगा जल में इन फूलों को प्रभावित करते हैं, गंगा जल के अंदर डाल दिया जाए, वो गंगा का जल भी अनल हक बोल रही है। जाल बाल को जला दिया और जल में दिया महाए, अनल हक कहता तो यार छूटा नहीं स्वभाव, जलाने के बाद भी। तो ये तो वो भूमि है त्यागी तपस्वियों की, अगर एक भी क्षण मात्र पर लग गया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए जिस निष्ठा से, जिस भावना से, जिस प्रेम से स्वामी आत्मानंद जी को आप पहले दीदार करते थे, उसी तरह अगर मानते रहोगे, उनका आभामंडल, उनकी रेंज, उनकी तपस्या अंकारानंद जी की इस आश्रम से जो है जा नहीं सकती। अरे ये कोई महापुरुष नहीं, इनके कारण यहाँ इस भूमि के अंदर ऐसे सिद्ध पुरुष आए हैं जो आज हम नहीं जानते होंगे, हमारे बुजुर्ग जानते होंगे, अनेक महापुरुष। लेकिन यहाँ आने के बाद उनको नतमस्तक होके हमें ये भी बोलना चाहिए, ये प्रत्यक्ष देवताओं तुम्हें भी नमन, तुम्हें भी ओम नमः। हमें शांति मिलेगी। तो मुझे बहुत खुशी हुई संगत से मिलके। ऐसे हम जो है गुरु महाराज का समय हो गया, समय जरा पार्टी का समय 5 बजे तक। हाँ, क्योंकि आप ये 10 मिनट आप लेंगे तो आप 5-7 मिनट दोगे, फिर पूरी सर्विस पार्टी होगा, लेकिन 5 मिनट होगा।